सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीजल इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड वी ऑल डोंट नो हाउ इट्स गोना बी दिस टाइम। बट हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि हम लोगों की प्रिपरेशन में कमी ना हो, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे उसी के लिए इनफैक्ट मैं कुछ आज सब टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, यूज़फुल रहेगा। तो आज हम लोगों की हेडिंग होगी कि एसएससी का माइंडसेट। एसएससी के लिए माइंडसेट क्या ज़रूरी है। माइंडसेट, अच्छा ये वीडियो मैं एक बार बनाऊंगा, उसके बाद नहीं बनाऊंगा क्योंकि दिस विल बी द एंड ऑफ द टॉपिक। क्योंकि इससे ये होगा कि मैं अगर जैसे कुछ भी शुरू करूँगा इन वीडियो के बाद तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। अभी मैं अपने बारे में बताऊँगा आपको कि मैं इस वीडियो में क्या करना चाह रहा हूँ। माइंडसेट, बेसिकली एसएससी में माइंडसेट की ज़रूरत है। एसएससी में माइंडसेट की ज़रूरत दैट मीन्स कि हमें ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाले टाइम में इस बार सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए। पहली बात तो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करना जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट जिसमें से हमेशा ये होगा, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पॉइंट ये होगा डिस्कशन का, हम लोगों के इम्पोर्टेंट पॉइंट का। सबसे पहला पॉइंट ये है या सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों को फोकस कहाँ रखना है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं लेकिन पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने ऑलमोस्ट 75 to 80% बच्चों की जो डिज़र्विंग है सिलेक्शन के, जो डिज़र्विंग हैं उनके चांसेस घटा दिए हैं। डिज़र्विंग हैं बट उनके चांसेस जो हैं घटा दिए हैं। क्यों घटाएं? क्योंकि आजकल अबंडेंस है रिसोर्सेज का, अबंडेंस है रिसोर्सेज का अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। तो उसके चक्कर में लड़का एक जगह क्लास लेता, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह, फिर छठी जगह। तो इसी का हमको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा फिक्सेशन ऑफ, इसका फिक्स क्या है, इसका क्योर क्या है, क्योर क्या है? फिक्सेशन ऑफ सोर्सेस। क्या? फिक्सेशन ऑफ सोर्सेस। फिर ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। दूसरी चीज़ क्या फोकस करने वाली है? हम लोगों को एसएससी की फील्ड में एक चीज़ याद रखना है कि पी वाई क्यूज़ ये बैकबोन है प्रिपरेशन के लिए, बैकबोन है प्रिपरेशन के लिए। अब होता क्या है, बच्चे सिर्फ पी वाई क्यू लगाते हैं तो भी निकल जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही है कि 85 to 90% तक चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ या तो रिपीट हो जाए या सम वॉट रिपीट हो जाए पेपर में। ये जो हम लोगों का पेपर होता है इसमें पी वाई क्यू जो है या तो एज इट इज़ रिपीट हो जाए या सम वॉट रिपीट हो जाए। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसका कोई क्योर नहीं है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद की एक पी वाई क्यू बुक, हर एक सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट की जिसमें ज़रूरत, मैं पी वाई क्यू बुक रिकमेंड करूँगा आपको। पी वाई क्यू बुक रिकमेंडेड किस सब्जेक्ट में? एक तो मैथ्स में श्योर शॉट, एक में आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बट हाँ जीएस में श्योर शॉट, इसमें श्योर शॉट। इसकी वजह से क्या होगा? डेली के टास्क बनेंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट क्या फोकस है हम लोगों का? नेक्स्ट फोकस रहेगा, पी वाई क्यूज़ तो हो गए, पी वाई क्यूज़ का कोर हो गया। अब थर्ड पॉइंट रहेगा हम लोगों का। थर्ड पॉइंट में सबको शायद ये मालूम है कि नहीं मालूम है, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अपनी डेली का टाइम टेबल इन द सेंस कि हम लोग ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, टुडे इट्स नॉट फीलिंग लाइक टू स्टडी। तो इसका कोर क्या है? इसका कोर सबसे ज़रूरी है, इसका क्योर ये है कि भाई आपके पास टाइम टेबल है तो टाइम टेबल फॉलो करना है ब्लाइंडली, फॉलो इट ब्लाइंडली विदाउट एनी इमोशंस, ब्लाइंडली विदाउट एनी इमोशंस। बिकॉज टाइम टेबल जो होता है वो डिसिप्लिन को बीट कर दे, टाइम टेबल से आता है डिसिप्लिन।
या क्योंकि टाइम टेबल से आता है डिसिप्लिन, टाइम टेबल से आता है डिसिप्लिन, जो कि बीट कर देता है किसको, एक मोटिवेशन को, एक्सटर्नल मोटिवेशन को, एक्सटर्नल मोटिवेशन को। ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा वेटेज कौन से टॉपिक का क्या है, डेली टाइम टेबल क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आगे वीडियोस में। पहला पॉइंट था फोमो, दूसरा पॉइंट था PYQs, तीसरा पॉइंट था टाइम टेबल। अब मैं चौथा पॉइंट क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। चौथा पॉइंट, ये सभी पॉइंट से रिलेटेड है। बेसिकली आप लोग तैयारी कर रहे हैं SSC की, सो डोंट टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स, डोंट टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स। डोंट टारगेट, ये एक आपका मुझे बताना है कि डोंट टारगेट मल्टीपल एग्जाम्स, स्टे फोकस्ड ऑन वन, स्टे फोकस्ड ऑन सिंगल वन। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, देखिए एनोमलीज होने के चक्कर में, मतलब ऊट पटांग तरीके के जो अभी चल रहे हैं दिक्कतें एग्जामिनेशन पैटर्न्स में, या एग्जामिनेशन को कराने के लिए भी, उसकी वजह से बच्चे 2-3 एग्जाम को टारगेट कर लेता है। इट इज़ वेल सेट कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, बट हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम या हम लोगों का एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम से दूसरे टारगेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसका केवियट ये है, एक्सेप्शन क्या है कि फिल द फॉर्म्स ऑफ द सेम पैटर्न, फिल द फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, फिल द फॉर्म्स ऑफ सेम पैटर्न। मतलब जैसे कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी की जिसने अभी तक तैयारी करी, वो 2-3 एग्ज़ाम दे सकता है। एक तो CGL CHSL एंड ऑल, CGL CHSL। दूसरा क्या दे सकता है, दूसरा दे सकता है रेलवे। तीसरा क्या दे सकता है, तीसरा दे सकता है हमारा IB। चौथा क्या दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। पांचवा क्या दे सकता है, हमारा UP रिलेटेड कोई एग्ज़ाम। तो ये वो सब चीज़ें करा जा सकता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि वेटेज किसका है, कितना है। वेटेज की चलो बात अगले वीडियोस में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि मैं ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। देखिए बात क्या है कि वीडियोस अब से बनेंगी वो टॉपिक्स पे बनेंगी, और मैं GS के पे ऊपर वीडियोस बनाया करूँगा, GS के इंफॉर्मेशन, GS के PYQs, एंड मैं क्या बताऊँगा, GS के चैप्टर रिविजन, GS का चैप्टर रिविजन, GS के PYQs, और GS का डेली डोसेज। ये 3 चीज़ों पे मेरी काम होगी, डेली PYQs, डेली डोसेज। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एक तो मेरा YouTube वीडियोस है, दूसरा मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपलोड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि FB पे भी अपलोड कर सकूँ। तो ये तीनों जगह आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसी वीडियोस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मेरी वीडियोस होंगी सब इंग्लिश में रहेंगी, क्योंकि इंग्लिश ही मेन पार्ट है। अब मैं बात करता हूँ पैटर्न की, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये सबको पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी जिसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको किसी न किसी ने बताया होगा। मैं बेसिकली बात करने चाह रहा हूँ इसमें मेजॉरिटी पार्ट जहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए मैं अभी इसके बाद ही वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं टाइम टेबल बताऊँगी कि आपको डेली क्या करना है। 2 तरीके के टाइम टेबल होते हैं, एक वो टाइम टेबल होता है जिसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रैक्टिस पे बेसिकली, और एक तरह का टाइम टेबल होता है, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूडिंग पार्ट टाइम टेबल के लिए भी लिख दूँ, टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, या टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। कितने तरीके के टाइम टेबल होते हैं, आपको क्या फॉलो करना है, 2 तरीके के होते हैं। एक वो होता है जिसमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होता है, एक वो होता है जिसमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस होता है। मैं दोनों बताऊंगा, हालांकि मैं फॉलो इसे करने को कहूँगा क्योंकि अब 2 महीने से भी कम का टाइम बचा, ऑलमोस्ट 50 डेज बचे। ठीक, तो मैं इसे कहूँगा। और दूसरी चीज़, अभी आने वाला UPSI की भी जैसे उड़ती हुई खबरें आ रही हैं UPSI की भी, तो उसमें भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस पे फोकस रखूँगा, प्रैक्टिस वाले टाइम टेबल पे। हालांकि मैं ये भी बताऊँगा क्योंकि हम लोगों को GS में कोई ये चीज़ नहीं है कि हम लोग कहीं कहते हैं कि बस इतना कर लिया काफ़ी है, लेकिन मैं फिर भी
इस सब्जेक्ट एसएससी ऐसे एग्ज़ाम को लेकर जीएस के लिए कहूँगा कि आपको इतना पढ़ना है और वो काफ़ी है। क्यों? क्योंकि हमको अपने सोर्सेज से स्टिक करके रहना है। सोर्सेज आर टू बी स्टक्ड विद, मतलब अपने सोर्सेज जो भी हैं उनसे चिपक के रहना और उनको ट्रस्ट करना। ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी मैं आपको अगली बुक में नाम और टाइम टेबल, अगली वीडियो में नाम और टाइम टेबल बताऊंगा। तो ये है टाइम टेबल, दो तरीके के, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और sources are to be stuck with. तो थैंक यू सो मच। दिस वॉज द वीडियो दैट आई मेड कीपिंग इन माइंड कि इस वीडियो का पर्पस क्या था। इस वीडियो का पर्पस ये था कि एक सेट करना हमको टोन, सेटिंग द टोन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।